भारत जो जाना जाता है अपनी मिट्टी के लिए और किसानों के लिए, और अब इस भारत के किसान अपनी मांगों को लेकर परेशान हैं। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। अब सरकार तक अपनी मांगें पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है किसान संगठन से किसान नेता। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या मांगे हैं किसानों की, क्यों किसान अब परेशान हैं? देखिए, वैसे देखा जाए तो मांगे तो बहुत सारी हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। हम 5 मांगों को लेकर के कल 25 सितंबर को शहीद स्मारक जयपुर में धरना देने जा रहे हैं। 5 मांगे हमारी है। स्मार्ट मीटर, जो केंद्र की तानाशाह व राज्य की सरकार दोनों मिलकर के किसानों को व आम जनता को ठगना चाहते हैं। दूसरी मांग है हमारी एमएसपी, जो काफ़ी लंबे समय से किसानों की मांग है। किसान आयोग ने केंद्र की सरकार को 2+0 50 फॉर्मूले के तहत भेजी गई है, लेकिन अभी तक केंद्र की सरकार इन किसानों को नज़रअंदाज कर रही है। हमारी तीसरी मांगे है, जो फसल खराब हो चुकी है राजस्थान में, उनका मुआवजा तत्काल प्रभाव से मिले। और चौथी मांग है हमारी, जो झालावाड़ में, जैसलमेर में, उदयपुर में कई जगह पर स्कूलों की जो जर्जर अवस्था हो रही है, बच्चे मारे जा चुके हैं, उनको लेकर के, मतलब जो स्कूलें जर्जर अवस्था में हैं, साथ ही हॉस्पिटल जो जर्जर अवस्था में हैं, उनका सरकार से पुनर्निर्माण की हम मांग करते हैं। सरकार हमारी 5 मांगों को तत्काल प्रभाव से लागू करे, और उसी को लेकर के हम कल 25 सितंबर को शहीद स्मारक जयपुर में धरना देने जा रहे हैं। जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, सरकार शीघ्र किसानों को मुआवजा देने की बात कर रही है, पर अभी तक इस पे किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया है। क्या रीज़न हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इसके पीछे, और अगर आने वाले समय में ये मांग आपकी पूरी नहीं होती है तो क्या और चीज़ें आप करेंगे? देखिए, किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम ना तो किसी पार्टी के पक्ष में हैं और ना किसी के खिलाफ हैं। जब तक हमारे किसानों की मांगें पूरी नहीं होगी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे स्मार्ट मीटर हो, एमएसपी हो, चाहे खराब हुई फसलों का मुआवजा हो, सभी मांगों को लेकर के हम एकजुटता से आगे बढ़ेंगे, और आगे की लड़ाई हम सब मिलकर के किसानों के पक्ष में लड़ेंगे। जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर आपकी मांगें पूरी नहीं करी गई तो क्या एक्शन होगा आपका? जी, मांगे तो सरकार को देखो पूरी करनी पड़ेगी। हम अगर मांगे नहीं पूरी करेगी तो गांव-गांव जाकर के पूरे प्रदेश भर के किसानों को जगाएंगे, और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे किसानों के पक्ष में। किसानों की हर मांगों को पूरा करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हमारे साथ अंकित जी भी मौजूद हैं, जो कि खुद भी एक किसान नेता हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं। आपसे जानना चाहूँगी अंकित जी, ये जो पूरी आप लोगों ने जो शहीद स्मारक पर अपना प्रदर्शन के लिए पूरी रणनीति बनाई है, इसके अंदर आपकी क्या-क्या मांगे हैं? और दूसरी चीज़ ये कि मांगे पूरी नहीं करी गई तो आगे की रणनीति क्या होगी? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फ्लैश टीवी का भी धन्यवाद। मैम, किसान गांव ढाणी छोटी छोटी जगहों पे किसान बसे हुए हैं और उनकी मांग कोई नहीं उठा पा रहा है, इसलिए हम किसानों की मांग उठा रहे हैं। कुछ लोग हमको किसान नेता बोलते हैं, कुछ और नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन हमारा अभी 25 सितंबर को शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन है। उसके माध्यम से हजारों की संख्या में किसान यहाँ पे आएंगे और वो ये संदेश देंगे मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी, किसान कमज़ोर नहीं है, मजबूत है, आप किसानों की मांग पूरा कर दीजिए। अगर इसके बाद में अगर मुख्यमंत्री जी की तरफ से या कोई कैबिनेट मंत्री या कोई जो है उच्च स्तरीय कोई अधिकारी अगर हमारे बीच में आकर के वार्ता नहीं करता है, तो शाम के टाइम किसान जो है सिविल लाइन के अंदर घुस सकते हैं और मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, आपने जैसा कि बोला कि किसान जो है सिविल लाइंस के अंदर जाके भी अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, पर बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि जो पुलिस फोर्स होती है वो रोक दी जाती है, फिर मारपीट तक बात हो आ जाती है। तो क्या आपको ये सही लगता है कि ये जो आप रास्ता अपना रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब जो किसान है उसको भी चोट पहुंच सकती है, आप युवाओं को भी चोट पहुंच सकती है, तो इसकी जगह आपने कोई और चीज़ सोची है? मैम, हम किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे कभी डरते नहीं हैं। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम हमारी मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ते रहेंगे।
चाहे हमको गिरफ्तार कर लो, चाहे हमको केस लगा लो, चाहे हमको जेल में डाल दो, हम डरने वाले नहीं हैं। पूरे सिविल लाइन, पूरे जयपुर के अंतर्गत ट्रैक्टर और पूरे पशु लेकर के किसान आ जाएंगे, या तो सरकार हमारी मांग पूरी कर दे, अन्यथा। इस जो पूरे के पूरा आंदोलन है, इसके अंदर सिर्फ किसान मौजूद रहेंगे या फिर कोई और नेता भी हमको देखने को मिलेंगे? देखो मैम, इसमें नेतागिरी कोई नहीं करेगा। किसानों की मांगे हैं, पूरे राजस्थान भर से, हर क्षेत्र से किसान यहाँ पे आ रहे हैं और वो अपनी मांग को खुद उठाएंगे और अपनी मांग को मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। देखिए, क्योंकि आप युवा हैं और अच्छी शिक्षा भी आपने प्राप्त करी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आंदोलन की जगह कोई और ज़रिया होता, ऑन द टेबल बैठ के बात की जा सकती थी, अपनी मांगे रखी जा सकती थी? उस आंदोलन का ही ज़रिया क्यों चुना गया? देखो मैम, अब से पहले हमने मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, कृषि मंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया, ऊर्जा मंत्री जी को भी दिया। हमने वहाँ जाकर के उनसे मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन हमको कोई स्पष्ट तरीके से उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसलिए हमको ये रूप अपनाना पड़ रहा है। राजस्थान की सरकार तानाशाही सरकार है, और आपने कहा कि राजस्थान पुलिस किस तरीके से जो है बैरिकेड लगा करके किसानों को रोक देती है। कितनी ही तानाशाही राजस्थान पुलिस कर ले, ये किसान डरने वाले नहीं है। हम हमारी मांगों को उठाकर रहेंगे और राजस्थान सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमारी मांगों को पूरा करे। देखिए, बिल्कुल ये थे अंकित जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो आंदोलन करना चाहते हैं, किसानों की मांग रखना चाहते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कल इनका आंदोलन 25 तारीख को इनका आंदोलन है, शहीद स्मारक पर ये आंदोलन होगा, जो कि ना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के साथ हो रहा है, सिर्फ मांग कर रहा है। तो भारत के किसानों की मांग उठा रहा है और लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंचाना चाहता है, क्योंकि किसान प्राइमरी सेक्टर इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत है, जिसके कारण हम लोगों का पेट भरा जा रहा है। इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी प्राइमरी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। तो ज़रूरी ये है कि प्राइमरी सेक्टर से जुड़े जो किसान हैं उनका भी भला हो, ताकि देश का भला हो। मैं पलक बंसल, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ, और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश।